तो मैंने फर्स्ट वीडियो में क्या बताया था दोस्तों, फर्स्ट वीडियो में बताया था कंप्यूटर का परिचय, यानी कि कंप्यूटर का परिचय में बताया था कंप्यूटर की परिभाषा, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। और यहाँ पर और क्या बताया था, कंप्यूटर एक ऐसी डिवाइस है जो डाटा को सूचना में बदलता है। उसके बाद आपको क्या बताया था दोस्तों कि कंप्यूट शब्द से लिया गया है और कंप्यूट शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। और कंप्यूटर का आविष्कार हुआ था गिनती करना, कैलकुलेशन करना, यानी कि कंप्यूटर एक मशीन है। मशीन इसलिए बनाया गया था कि आदमी का काम आसान कर दे, यानी मशीन से हम लोग गिनती और कैलकुलेशन करते थे। और शुरुआत में कंप्यूटर का काम था कैलकुलेशन करना। वर्क कैसे करता है, इनपुट प्रोसेस और आउटपुट, यानी कि निर्देश दीजिए, प्रोसेस करेगा और आउटपुट रिजल्ट निकाल देगा। उसके बाद नीचे आते हैं, कंप्यूटर में एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। तो हार्डवेयर किसे कहेंगे, टचेबल यानी कि जिसे छू सकते हैं उसे हार्डवेयर कहेंगे। और इनपुट और आउटपुट दोनों हार्डवेयर में ही आते हैं। और सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, अनटचेबल, जिसे छुआ नहीं जा सके उसे हम लोग सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर ही बताता है हार्डवेयर को क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। यानी कि सॉफ्टवेयर से आप निर्देश दीजिए कि यहाँ पे प्रिंट हो जाता है, प्रिंट हो जाएगा, इनके वो व्हाट टू डू और हाउ टू डू। ठीक है, इंस्ट्रक्शन, अनुदेश, यानी कि स्टेप बाय स्टेप आप कंप्यूटर से काम करवा सकते हैं। उसके बाद आपको बताया था ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि अनुदेशों को समूह के प्रोग्राम के कहते हैं। ठीक ना, एक जैसे प्रोग्राम को समूह से सॉफ्टवेयर बनता है। अब आते हैं चार्ल्स बाबेज, यानी कि कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बाबेज थे। और इन्होंने पहला बनाया था, मशीन बनाया था, इंजन बनाया था, डिफरेंस इंजन, जो कि ये काम नहीं किया था। उसके बाद 1837 में इलेक्ट्रिकल इंजन बनाया जो प्रॉपर काम करता है आज के जैसा। और इन्होंने लेडी अड्डा ने इस इलेक्ट्रिकल इंजन में प्रोग्राम दिया था। ठीक है, उसके बाद नीचे आते हैं पंच कार्ड से इनपुट किया जाता है अपने इलेक्ट्रिकल इंजन में। पहले पंच कार्ड क्या है, पहला इनपुट, एक इनपुट करने का साधन पंच कार्ड से इनपुट किया गया था, किसमें, इलेक्ट्रिकल इंजन में। उसके बाद आता है कंप्यूटर एक मशीनी भाषा है जिसे हम लोग बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। 0-1 पर काम करती है, 0-1 से चलती है। ठीक है ना, नीचे आते हैं, यहाँ पर और देख लीजिए नीचे। उसके बाद आता है देखिए ट्रांजिस्टर किस लिए लगाया गया है ये आपको जान लीजिए। ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है, स्विच की तरह। यानी कि आप यहाँ पर थोड़ा सा आपको और समझा देना चाहते हो, अगर पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो। ठीक है ना, जैसे क्या किया है, इस स्विच की तरह काम करता है। बाइनरी एक 0-1 से चलती है। 0 का मतलब क्या होता है, ऑफ और ऑन, और 1 का मतलब ऑन होता है। ये क्या करता है, ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है, स्विच की तरह। ये आपको ऑन ऑफ करने का काम करता है, स्विच की तरह काम करेगा। कोई पूछेगा कि ट्रांजिस्टर का क्या काम है, तो स्विच की तरह काम करेगा, ऑफ और ऑन करवाता है ट्रांजिस्टर, और उसी पर आपको डाटा स्टोर होता है। अगर ऑफ करवा दिया तो डाटा आपको बंद हो गया, और ऑन करवा दिया तो आपका डाटा चालू, उसी पर डाटा स्टोर होता है, सारा चीज़ काम होता है 0-1 पर, यानी कि स्विच। ठीक है ना, मैं फिर से बताना चाहता हूँ ट्रांजिस्टर क्या करता है। ट्रांजिस्टर स्विच की तरह काम करता है, ऑन ऑफ काम करता है, ऑन ऑफ, यानी कि यही करवाता है 0 और ऑन। ठीक है ना, और 0 और ऑन पर ही डाटा सारा स्टोर होता है, और डाटा स्टोर के यहाँ काम करते हैं। ठीक है ना, उसके बाद आया आईसी, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। यही काम करता था, लेकिन ये ट्रांजिस्टर बहुत सारे लगते थे, इसलिए आईसी में यही ट्रांजिस्टर आपको फिट कर दिया गया। उसके बाद आता है माइक्रो प्रोसेसर, जो कि आज हम लोग माइक्रो प्रोसेसर पे ही काम कर रहे हैं। ठीक है, इस सारी चीज़ मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर आते हैं, अगर कोई पूछेगा कि 0-1 का आविष्कार कौन किया था, तो गॉडफ्राइड लेबनिज़ ने किया था। 0 और 1 का आविष्कार किसने किया था, तो गॉडफ्राइड लेबनिज़ ने किया था। उसके बाद आते हैं, इन्होंने ही बताया था कि 0-1 वोल्टेज पर काम करती है। ठीक ना, और एक और है। ठीक ना, और 0 देखिएगा, इन्होंने 0-1 का आविष्कार किया था और बताया था कि वोल्टेज पर करंट पास करती है, वोल्टेज पर काम करती है। लेकिन बताया कौन था, गुना भाग कौन बताया था कि आप 0-1 से गुना भाग भी कर सकते हैं, गुना भाग भी कर, वो आपको बताया था जॉर्ज बुले ने बताया था कि आप 0-1 से गुना भाग जोड़ घटाव भी कर सकते हैं। उसको बोलते हैं बाइनरी बुलियन।
ठीक ना। यानी कि इन्होंने आविष्कार किया था 0 और 1 को और बताया था कि इससे करंट पास होती है। लेकिन गुना भाग जोड़ घटाव करने के लिए कौन बताया था? 0 1 से गुना भाग जोड़ घटाव करना चाहते हैं तो आपको जॉर्ज बूले ने बताया था। अब आते हैं वीडियो नंबर 2। अब आते हैं वीडियो नंबर 2, ठीक ना। तो आज हम लोग ये सीखेंगे क्लास 2 में। सबसे पहले आते हैं कंप्यूटर के विकास, ठीक है ना। कंप्यूटर के विकास यानी कंप्यूटर कैसे कैसे विकास किया था। सबसे पहला आदमी जो कैलकुलेशन करने के लिए जो बनाया गया था उस मशीन का नाम था अबाकस, यानी कि 3000 BC अबाकस। कोई पूछेगा कि सबसे पहला कैलकुलेशन डिवाइस कैलकुलेशन मशीन कौन था, तो उसका नाम रखिएगा अबाकस। किसने बनाया था? तो खुद अबाकस ने बनाया था। कहाँ के रहने वाला था? तो चाइना देश के रहने वाला था। अबाकस से आप जोड़ना घटाना किया जा सकता है ईसा मसीह के जन्म से पहले, ठीक है। फर्स्ट कैलकुलेशन डिवाइस मशीन था अबाकस। उसके बाद आते हैं ब्लेज पास्कल, एक वैज्ञानिक थे फ्रांस कंट्री। ब्लेज पास्कल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक मशीन को डेवलप किया था 1642 में। ब्लेज पास्कल एक वैज्ञानिक थे फ्रांस कंट्री के। उन्होंने इन्वेंट किया था, एक मशीन किया था जिसका नाम था पास्क लाइन, ठीक ना। कोई पूछेगा कि ब्लेज पास्कल कौन थे, तो एक वैज्ञानिक थे जो फ्रांस कंट्री के थे। उन्होंने 1642 में कैलकुलेशन मशीन बनाए। उस मशीन का नाम क्या था? पास्कल लाइन, ठीक ना। ये पास्कल लाइन से आप गुना भाग जोड़ घटाव कर सकते हैं, लेकिन ये लाइन से नहीं चलता था। इसमें गियर डाल के यूज किया जाता था और नंबर घुमा घुमा कर गुना भाग कर सकते थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, गणना यंत्र का नाम था पास्कल लाइन। ये मशीन लाइन से नहीं गियर डाल के चलता था, नंबर घुमा घुमा के आप गुना भाग करते थे। ब्लेज पास्कल ने गणना यंत्र बनाया था जिसका नाम रखे थे पास्कल लाइन, जो आज आप कैलकुलेटर बोलते हैं, ठीक है ना। पास्कल लाइन इसका नाम था, बाद में इसका कैलकुलेटर बना दिया गया। ब्लेज पास्कल एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही बनाया था 1642 में। आप नीचे आते हैं 1671 में गॉडफ्राइड लेबनिज एक वैज्ञानिक थे। अब आ जाते हैं 1671 में क्या क्या हुआ। यानी कि कोई पूछेगा कि 1642 में क्या हुआ था, आप बताइएगा कि ब्लेज पास्कल एक वैज्ञानिक थे जो पास्कल लाइन बनाए थे, यानी कि कैलकुलेटर बनाए थे। बाद में कैलकुलेटर बन गया था। अब आते हैं 1671 में क्या हुआ। गॉडफ्राइड लेबनिज एक वैज्ञानिक थे जो कि बाइनरी नंबर का आविष्कार किए थे, यानी कि 0 1 का आविष्कार किए थे। और इन्होंने बताया था कि वोल्टेज से काम करेगा, ठीक ना। उसके बाद 1854 में, यानी कि 1671 में गॉडफ्राइड लेबनिज एक वैज्ञानिक थे। 1671 में 0 1 का आविष्कार किया था और इन्होंने बताया था कि वोल्टेज पे काम करेगा, ठीक ना। अब आता है 1854 में जॉर्ज बूले। 1854 में अब आ जाते हैं 1854 में क्या हुआ, ठीक है ना। 1854 में क्या हुआ, तो जॉर्ज बूले एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने बताया था कि आप जोड़ घटाव गुना भाग कर सकते हैं बाइनरी नंबर से, इससे, ठीक ना, 0 1 से। इन्होंने आविष्कार किया था वोल्टेज से काम करेगा, इन्होंने बताया था, लेकिन गुना भाग ये नहीं बताए थे। यानी कि गॉडफ्राइड लेबनिज ने नहीं बताए थे कि इससे आप जोड़ घटाव कर सकते हैं। कौन बताए थे? जॉर्ज बूले ने बताए थे कि इससे आप गुना भाग जोड़ घटाव कर सकते हैं। बाइनरी नंबर से भी कैलकुलेशन किया जा सकता है, उसको बोलते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा नाम दिए थे। पहली बार कैलकुलेशन किया गया 0 और 1 को, यानी कि 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। इन्होंने बताया था कि आप गुना भाग जोड़ घटाव कर सकते हैं 0 1 से, ठीक है ना। इन्होंने से बताया था कि आविष्कार किया था 0 1 को, यानी कि, और इसे वोल्टेज पास करती, बस सिर्फ इतने बताए थे। जॉर्ज बूले ने बताए थे कि आप इससे गुना भाग जोड़ घटाव भी कर सकते हैं। अब नीचे आ जाते हैं 1880 से 1890 में क्या हुआ। 1880 से 1890 में हार्मन हॉलरिथ एक वैज्ञानिक थे यूएसए का, यानी कि अमेरिका को पहली बार जनगणना करना था। अमेरिका ने 1880 से लेकर 1890 में एक जनगणना किया, अपने सारे आदमी को जनगणना किया।
ठीक है ना। तो कौन कौन आदमी किए जनगणना? हरमन हॉलरिथ ने की है। यानी कि 1880 टू 1890 में हरमन हॉलरिथ एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। और यूएसए यानी कि अमेरिका के जनगणना की है और उसका डाटा को पंच कार्ड में स्टोर किए। जनगणना हर साल के बाद होती है। तो कोई पूछेगा कि जनगणना जनगणना का जो होती है वो 10 साल पर होती है और कब हुआ था? तो 1880 से लेकर 1890 का बीच में जनगणना हुआ। कौन किए? हरमन हॉलरिथ ने किए, एक वैज्ञानिक थे। और उसका जो डाटा जो स्टोर किए थे वो पंच कार्ड में स्टोर किए थे। और उन्होंने ही, हरमन हॉलरिथ ने ही आईबीएम का स्थापना किया था। आईबीएम एक इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कहते हैं, ठीक है ना। इन्होंने ही हरमन हॉलरिथ ने ही कंपनी बनाया था आईबीएम। ये कंपनी आज इंडिया में भी है। यहाँ पर कंप्यूटर के सारा चीज पास्ट वगैरह सॉफ्टवेयर बनाया जाता है आईबीएम। अब आते हैं 1937 इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया, ठीक है दोस्तों। यानी कि 1937 टू 1944 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया, ठीक है ना। और इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनना चालू हुआ उसी समय। लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर किसे कहते हैं अब मैं यहाँ पे बताता हूँ। इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब होता है कि जैसे कोई दरवाज़ा खोले और अपने आप धीरे धीरे बंद हो जाता है, उसे मैकेनिकल कहते हैं। और जैसे ही कोई गेट के सामने खड़ा होते हैं, अपने आप दरवाज़ा खुल जाता है, उसे इलेक्ट्रो कहते हैं। आधा इलेक्ट्रिक से बना, आधा मैकेनिकल से बना, ठीक है। आप समझ गए होंगे। फिर से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1937 टू 1944 में इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनना चालू हुआ। कोई पूछेगा कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल का मतलब क्या होता है, तो आपको बताना है कि जैसे कि कोई दरवाज़ा आपको खोलते हैं और अपने आप धीरे धीरे बंद होता है, उससे मैकेनिकल कहते हैं। और जैसे कोई गेट के सामने खड़ा होते हैं, अपने आप दरवाज़ा खुल जाता है, उसको इलेक्ट्रो बोलते हैं। आधा इलेक्ट्रिक से व आधा मैकेनिकल से। पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बना था मार्क 1, जिससे आप कैलकुलेशन किया जा सके। पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था मार्क 1, जिससे आप कैलकुलेशन हो सके, कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। मार्क 1 हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया था, जो कि अमेरिका में था, ठीक है ना। मार्क 1 कहाँ बना था? अमेरिका में बना था। कौन सा यूनिवर्सिटी बनाया था? तो ये यूनिवर्सिटी ने बनाया था। सीक्वेंशियल कंट्रोल प्रोसेस पर यह काम करता था। सीक्वेंशियल कंट्रोल प्रोसेस, सीक्वेंस पर ही काम करता था। कंट्रोल प्रोसेस का मतलब होता है पहले एक बार में एक ही काम करता था। पहले का कम जो था, एक बार में एक ही काम करता था, दूसरा काम नहीं करता था। जब तक वो दूसरा काम कर न ले, मैंने पहले पहले देखिए, मार्क 1 जो था वो सीक्वेंशियल कंट्रोल प्रोसेस पर काम करता था। सीक्वेंशियल का मतलब होता है, सीक्वेंशियल कंट्रोल का मतलब होता है पहले एक बार में एक ही काम करता था। जब एक बार में एक काम कर लेगा, तब आप दूसरा काम उसको दे सकते थे। और अभी का कंप्यूटर होता है एक साथ मल्टीपल काम करता है। जैसे कि आप वीडियो सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, आप कोई पीडीएफ डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, कोई सब बहुत सारे काम, आप मल्टीपल काम करते हैं आप कंप्यूटर में। यहाँ पे मैं पढ़ा भी रहा हूँ, वीडियो भी सुन लूँगा, कुछ और भी देख लूँगा। लेकिन पहले का कंप्यूटर एक बार में एक ही काम करता था। उसी को बोलते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल प्रोसेस, ठीक है। सीक्वेंशियल कंट्रोल प्रोसेस का एक का मतलब होता है, ठीक है। अब आते हैं, एक बार में एक ही काम करता था पहले, और अभी का कंप्यूटर एक साथ मल्टीपल काम करता है। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ये जो कंप्यूटर बना था ना, उसमें दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। और यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी जो था, अमेरिका के बहुत सारे विद्यार्थी मिलकर बनाया था। कोई एक आदमी नहीं मिलकर बनाया था, बहुत सारे छात्र मिलकर बनाया था। उसके बाद आते हैं 1938 में क्या होता है। 1938 में जर्मनी ने Z1 कंप्यूटर का आविष्कार किया था। 1938 में जर्मनी ने एक Z1 कंप्यूटर का आविष्कार किया था, लेकिन बनाने वाले थे कोनाल्ड जूज, ठीक है ना। कोनाल्ड जूज जो अमेरिका के थे, इन्होंने ही Z1 कंप्यूटर के बनाया था।
Z1 कंप्यूटर में पहली बार बाइनरी नंबर की शुरुआत हुआ था, यानी कि 0 1 से पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकते हैं। जर्मनी ने Z1 कंप्यूटर का आविष्कार किया था। बनाने वाले कौन थे? तो कोनाल्ड जूज अमेरिका के थे। जर्मनी में जाकर अमेरिका के आदमी जर्मनी में जाके एक कंप्यूटर बनाया था Z1, ठीक है ना। Z1 कंप्यूटर बनाया था और ये कंप्यूटर से क्या काम होता था? तो 0 1 पर से पूरे कंट्रोल कर सकते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अब आते हैं USA। 1983 में अमेरिका ने एक कंप्यूटर बनाया था, नाम दिया ABC, ठीक है। USA 1983 में क्या हुआ? 1983 में अमेरिका ने एक कंप्यूटर बनाया, नाम दिया ABC कंप्यूटर। ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो पूरी तरह से बाइनरी नंबर पर आधारित था। ये भी बाइनरी नंबर से कंट्रोल करता था, Z1 और ये भी, ठीक है ना। तो पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर, ठीक है ना। कोई पूछेगा कि पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो पूरी तरह से ये क्या है? 0 1 से पूरे कंप्यूटर का कंट्रोल होता था Z1। लेकिन इन्होंने क्या किया? अमेरिका वाले ने क्या किया? 1983 में अमेरिका ने कंप्यूटर बनाया, नाम दिया ABC, पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो पूरी तरह से बाइनरी नंबर पर आधारित था। बनाने वाला आदमी जो थे, इन्होंने 2 आदमी मिलकर बनाया, ठीक है ना। 2 आदमी, एक आदमी बनाया, दूसरा आदमी ई बनाया, ठीक है ना। 2 आदमी मिलकर ने कंप्यूटर बनाया और नाम दिया ABC। और ABC का फुल फॉर्म क्या होता है? यहाँ पर देखिएगा, देखिए ABC, ठीक है ना। तो A का मतलब होता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ, इसको बोलते हैं A, और B का मतलब होता है E, और C का मतलब हुआ A, यानी कि ABC कंप्यूटर। A से क्या हुआ? A से मतलब ये हुआ, B से मतलब ये हुआ, और उस B से मतलब ये हुआ, और C से मतलब ये हुआ, यानी ABC कंप्यूटर बना, ठीक ना। यानी कि 2 आदमी और अपने ही नाम पर ये आपको कंप्यूटर का नाम रख दिया है। ABC का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, एटनोसॉफ्ट, ठीक है। तो कोई पूछेगा कि ABC का फुल फॉर्म ABC कंप्यूटर कौन बनाया? तो एटनोसॉफ्ट ने बनाया था। और एक बेरी, बी से होता है बेरी, और सी से कंप्यूटर, यानी कि 2 आदमी मिलकर ने बनाया था, ठीक है ना। और इसका फुल फॉर्म यहाँ पर दिया हुआ। और पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर जो पूरी तरह से बाइनरी नंबर आधारित था, जिसका नाम था ABC कंप्यूटर। अब आते हैं 1943 में क्या हुआ? इंग्लैंड ने भी, हर अपना अपना देश ने कुछ न कुछ बना रहा था, ठीक ना। उस समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। 1943 में इंग्लैंड में एक कंप्यूटर बनाया जाता है और नाम दिया जाता है कोलोस, ठीक है ना, कोलोसस। नाम क्या दिया? कोलोसस। तो 1943 इंग्लैंड में एक कंप्यूटर बनाया जाता है, नाम दिया कोलोसस, ठीक है ना। दूसरे विश्व युद्ध में कंप्यूटर से आप बातचीत करते थे, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध में कोडिंग से बातचीत करते थे, कोडिंग से, यानी कि दूसरे विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें कोडिंग से बातचीत करते थे। जर्मनी वाले ने कोडिंग से बातचीत करते थे, जो अगला देश समझता नहीं था, ठीक ना। ये कंप्यूटर का आविष्कार करने का मतलब यह था, एक कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर बनाया, यानी कि 1943 में इंग्लैंड ने एक ऐसा कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था कोलोसस। और ये क्या करता था? ये कोड को पकड़ता था, कोडिंग को। जर्मनी वाले ने कोड में बातचीत करते थे, कहाँ पर आक्रमण करना है, कहाँ पर बम पटकना है, कहाँ पर क्या पटकना, कोडिंग से बात करता था। वो समझ में नहीं आता था, तो इंग्लैंड वाला ने एक कंप्यूटर बनाया, ऐसा कंप्यूटर बनाया जो कोडिंग को समझ लेता था। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, दूसरे विश्व युद्ध में कोडिंग से बातचीत करते थे जर्मनी के लोग, उस कोड को समझ न सके, समझने के लिए कोलोसस ने एक कंप्यूटर
बनाया, कोलोसस नाम दिया, कंप्यूटर बनाया जाता है। कोलोसस कंप्यूटर बनाया जाता है जो कोडिंग को समझ लेता है, ठीक ना। कंप्यूटर सीक्रेट कोड को भी तोड़ने के लिए यूज किया गया, यानी कि जर्मनी ने लोग ने एक सीक्रेट कोड से बात करते थे, कोडिंग से बात करते थे। इंग्लैंड वाले ने क्या किया, एक कोलोसस कंप्यूटर बनाया जिससे कोडिंग को समझ लेता था और काम आसान है, इसीलिए कंप्यूटर की इसको बनाया गया था। कोडिंग पूर्ण रूप से बाइनरी नंबर पर आधारित थी। ये फास्ट कंप्यूटर था जो सीक्रेट कोड को तोड़ने के लिए बनाया गया था, ठीक है ना। कोडिंग कैसे होती थी, ब्लैक स्क्रीन पर 01 लिख के कोडिंग होती थी। 1943 में इंग्लैंड के बहुत सारे रिसर्चर ने मिलकर इसको बनाया था, कोई एक आदमी नहीं मिलकर नहीं बनाया था। अब आते हैं नीचे, 1906 में वैक्यूम ट्यूब का निर्माण होता है, ठीक ना। 1906 में वैक्यूम ट्यूब का निर्माण होता है। वैक्यूम ट्यूब 01 पर काम करता है, ठीक ना। ये वोल्टेज से चलती है और करंट पास करती है। बहुत सारे ऐसा वैक्यूम ट्यूब को लगाया जाता है, यानी कि 1906 में वैक्यूम ट्यूब का निर्माण होता है, कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब लगाया गया था। ये वैक्यूम ट्यूब 01 पर काम करता है, वोल्टेज से चलती है, करंट पास करती है। बहुत ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब लगाना पड़ता था जो कि बहुत ज़्यादा हीट होता था। अब यहाँ पे आते हैं, ऑन का मतलब होता है एक और ऑफ का मतलब होता है 0। पहली जनरेशन का एक कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था। पहली जनरेशन का कंप्यूटर बहुत ज़्यादा गर्म होता था लेकिन गलता नहीं था क्योंकि टंसन धातु से बना था। इसके अंदर गैस भी होते हैं, ठीक ना। तो इसमें ये जो गर्म होता था बहुत हीट होता था, लेकिन ये आपको गलता नहीं था। क्यों नहीं गलता था, कि टंसन धातु से बना था, इसके अंदर गैस भी होता था। बनाने वाले का नाम था, और यानी कि 1946 में 2 वैज्ञानिक थे जिनका नाम ये था, और यहाँ ये था, और ये कौन थे, जॉन मॉकले, ठीक ना। और पहला पूर्ण रूप से पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का निर्माण किया जो विद्युत से चलने वाला कंप्यूटर था, और कंप्यूटर का नाम था एनीबैग, ठीक ना। एनीबैग, ठीक ना। एनीबैग नाम था इसका फुल फॉर्म, यहाँ पर आप देख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। आप इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, ये आपको चित्र है, ठीक है ना। अब आते हैं 1951 में क्या था, एक वैज्ञानिक थे, ठीक ना, जॉन वान न्यूमैन। इन्होंने देखिएगा, इन्होंने एक और कंप्यूटर बनाया जिसका नाम था एडबैग। ये है एनीबैग, ये है एडबैग कंप्यूटर बनाए थे। इसके अंदर भी इसके अंदर क्या था, एक ऐसा कंप्यूटर था जो यहाँ पर आपको देखिए, इसके अंदर ये था, ठीक है ना। बताते हैं क्या है, बोलते हिंदी में, इसको समझा दे देते हैं। ये कंप्यूटर कोई अच्छा काम नहीं करता था, इसलिए इसी कंप्यूटर अच्छा काम नहीं करता, लेकिन इसी कंप्यूटर पर काम करते करते मेन फ्रेम कंप्यूटर बना दिया गया। इसी कंप्यूटर पर काम करते करते मेन फ्रेम कंप्यूटर बना दिया गया, ठीक है ना। अब आते हैं एडीबैग कंप्यूटर पर काम करते करते मेन फ्रेम कंप्यूटर का निर्माण हुआ, ठीक ना। और उसके बाद आया यूनिबैग। यूनिबैग का मतलब होता है, यूनिबैग का मतलब होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तीनों वैज्ञानिक ने मिलकर बनाया था यूनिबैग को, ठीक ना। कौन कौन, तो पहला वैज्ञानिक ये थे, दूसरा वैज्ञानिक ये थे, और तीसरा वैज्ञानिक ये थे, ठीक ना। जॉन वान न्यूमैन, जे पर्पस एकर्ड और जॉन मोगले, ये तीनों वैज्ञानिक मिलकर ने आपको यूनिबैग को बनाया था, और इसी यूनिबैग को बनाया था, ठीक है ना। अब आते हैं यूनिबैग कंप्यूटर काम क्या करता है, तो कॉमर्शियल व्यवसाय बिजनेस के पर्पस से बनाया गया था। इस कंप्यूटर में बहुत सारा डाटा स्टोर किया जाता है, जैसे बैंकिंग का डाटा, गवर्नमेंट का डाटा, जॉब की बहाली का डाटा। अब मैं आपको फिर से आपको समझा देना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ हुआ। 1906 में वैक्यूम ट्यूब का निर्माण हुआ, पहला जनरेशन वाला कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ, ठीक है ना। बनाने वाले कौन थे, तो ई थे, ठीक है। 1946 में 2 वैज्ञानिक और थे, कौन कौन, एक वैज्ञानिक एक थे और एक वैज्ञानिक ए थे। इन्होंने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम रखा एनीबैग, ठीक है ना। एनीबैग का पूरा फुल फॉर्म यहाँ पर आपको दिया हुआ पढ़ सकते हैं, इसका हिंदी भी यहाँ पर दिया हुआ पढ़ सकते हैं।
1951 में एक और वैज्ञानिक थे, ठीक है, इन्होंने एडबैक कंप्यूटर को बनाए थे। एक ये आपको एक कंप्यूटर ठीक नहीं था, काम नहीं किया था, लेकिन इसी कंप्यूटर पर काम करते करते मेन फ्रेम कंप्यूटर बना गया था, ठीक है ना। उसके बाद फिर यूनिबैक ने कंप्यूटर बना, ठीक है ना। और 3 वैज्ञानिक मिलकर ने बनाया था यूनिबैक को। पहला कौन थे? ये थे, दूसरा ये थे, तीसरा ये थे, और तीनों मिलकर आपको यूनिबैक को निर्माण किया था। यूनिबैक कंप्यूटर क्या करता था? कॉमर्शियल व्यवसाय बिजनेस के पर्पज से ही बनाया गया था। इस कंप्यूटर में बहुत सा डाटा स्टोर किया जाता है, जैसे बैंकिंग का डाटा, गवर्नमेंट का डाटा और जॉब और बहाली का डाटा। यानी कि मेन फ्रेम उसके बाद में इसको मेन फ्रेम का नाम दिया गया। मेन फ्रेम ऐसा कंप्यूटर होता है जो बहुत सारे डाटा को स्टोर करता है, ठीक है ना। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।